कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ कर दिखाया है ऐसा ही नगरीय प्रशासन के पुराने सामुदायिक संगठक संविदा कर्मचारियों ने। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज का अपडेट जो है ये एक बहुत जबरदस्त लड़ाई से कम नहीं है। वो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आगे आदेश निर्देश आप देखेंगे तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा। 7 जुलाई 2022 का एक लेटर नगरीय प्रशासन मंत्रालय से जारी होता है। सामुदायिक संगठक जो पुराने थे, करीब 25 से 30 साल लगभग नौकरी करने के बाद, और इनकी नियुक्ति जो है 1998 के पहले की है, लेकिन 7 जुलाई 2022 को एक लेटर मंत्रालय जारी करता है और इन सभी सामुदायिक संगठनों के जीवन में घनघोर अंधेरा छा जाता है। और ऐसे में मुलाकात होती है मेरी। अब मेरे पास समस्या यह आ जाती है कि मैं इस विभाग के बारे में कुछ खास जानता नहीं हूं, लेकिन जब इनकी समस्या मैं देखता हूं तो उसके बाद मैं इस विभाग की छानबीन में लग जाता हूं और मुझे छानबीन में यह पता चलता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। 7 जुलाई 2022 को जो लेटर मंत्रालय द्वारा जारी किया गया वो पूरी तरह से पक्षपात पूर्ण लेटर था। हम सिर्फ सारांश आपको बताने जा रहे हैं कि इस लेटर में जो लिखा हुआ है इन सामुदायिक संगठनों के बारे में। तो साथियों, 7 जुलाई 2022 को एक लेटर जारी किया जाता है 20 से 25 साल सेवा देने के बाद, कि जो नगरीय प्रशासन मंत्रालय के तहत अभी सामुदायिक संगठक जो पुराने वाले हैं, काम कर रहे हैं, जिनकी सर्विस लगभग 25 से 30 साल हो चुकी है, वो ना तो नगरीय प्रशासन के संविदा कर्मचारी हैं, ना मध्य प्रदेश के साथ संविदा कर्मचारी हैं, और ना इन्हें 90% पाने का अधिकार है, ना इनको नियमितीकरण का अधिकार है। यहां तक कि विभाग ने यह कह दिया कि इनको 6500 रुपए वेतनमान से ज्यादा पाने का ही अधिकार नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहां पे जो पॉइंट करने वाली बात है वो है 98 की पहले की नियुक्ति है। इसमें बहुत सारे साथी रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके हैं, बहुत सारे साथी हमारे इस दुनिया को ही अलविदा कह चुके हैं, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी वो रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन कमियां कहां रही वो हम आपको थोड़ा सा इसमें बताएंगे। तो साथियों, जब ये लेटर जारी होता है जिसके तहत कह दिया जाता है कि सामुदायिक संगठक नगरीय प्रशासन मंत्रालय के कर्मचारी ही संविदा नहीं है, तो मेरे पास एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। और उस चुनौती का सामना करने के लिए सबसे पहले मैं जो काम करता हूं, तीनों खंडपीठों में जो अपना उच्च न्यायालय है, हम तीनों खंडपीठों में सभी संविदा कर्मचारियों को बोल के एक स्टे ऑर्डर लगवाते हैं 7 जुलाई 2022 के लेटर पर। साथियों, उसका जो प्रकरण चलता है पूरे 1 साल लगभग प्रकरण चलता है, लेकिन ऑर्डर लगातार 1 महीने तक इसके नहीं होता। ऑर्डर जज साहब ने उसको रिजर्व रख लिया था, लेकिन 1 महीने के बाद लगभग जब वो ऑर्डर जज साहब पब्लिश करते हैं तो वो ऑर्डर हमारे पुराने सामुदायिक संगठनों के पक्ष में चला जाता है। और ऑर्डर का जो आखिरी लाइन लिखी जाती है उसमें लिखा जाता है कि आप किसी भी नियम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट का आखिरी निर्णय ना आ जाए। इस तरह से सभी सामुदायिक संगठक सुरक्षित हो जाते हैं। पहली सुरक्षा की कैची उनको मिल जाती है। लेकिन साथ में ही इन्होंने जो लेटर 7 जुलाई 2022 को निकाला था, उसी लेटर को बेस बनाते हुए इनको 100% की नीति से भी वंचित कर दिया गया। लेकिन हम मानने वाले कहां थे? हमारे साथ में चलने वाले पुराने सामुदायिक संगठक मानने वाले कहां थे? भोपाल में लगातार निवास करके आखिरकार उन्होंने उस नियम में परिवर्तन कराया जो पहले आदेश जारी हुआ था। वो पहले का आदेश हम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कहीं भी पुराने सामुदायिक संगठक का नामो निशान नहीं है। लेकिन सही दिशा की लड़ाई कहते हैं रंग लाती है, जैसा हमने शुरू में बोला था। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और हमारे सभी सामुदायिक संगठनों ने मिलकर एक ऐसा पत्थर उछाला कि सिर्फ आसमां में सुराग नहीं हुआ, पूरी तरह से आसमां ही फट गया और एक आदेश संशोधित होकर जारी हो जाता है, जिसमें सामुदायिक संगठक पुराने वाले सिर्फ इतना ही नहीं लिखा जाता कि सामुदायिक संगठक पुराने को 100% देने के लिए आदेश किया जाता है, बल्कि स्पष्ट उसमें लिखा जाता है कि ये कहां पर पदस्थ थे। ये जिला शहरी अभिकरण विभाग में पदस्थ थे, जिनको बाद में मर्ज करके इनको नगरीय प्रशासन के तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में पदस्थ किया गया। तो साथियों, ये होती है एकजुटता की मिसाल कि कोई भी आदेश होता है उस पर संशोधन कैसे कराए जाते हैं। कई विभागों में समस्याएं खड़ी हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समस्याएं खड़ी हैं, लेकिन संशोधन नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहां इन्होंने हमारा सहयोग लिया, हमने सब कुछ इनको डायरेक्शन किया और डायरेक्शन ऐसा मिला इनको कि आखिरकार इनको वो सुरक्षा कवच मिल गया जहां विभाग कहता था कि आप हमें कर्मचारी ही हमारे नहीं हो, आपको 6500 रुपए से ज्यादा पाने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो भी अधिकार इस बार 100% नीति में विभाग ने, मंत्रालय ने दे दिया। साथियों, अब इनका सफर मैं तय करूंगा नियमितीकरण के लिए। उस पर हमारी फाइल टू बी कंटिन्यू है, उस पर हमें आगे काम करना है। अब ये 100% की नीति में आ गए हैं, अब हम इनके लिए रेगुलाइजेशन की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। साथियों, बहुत जल्दी इनको रेगुलाइजेशन का भी तोहफा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस जरूरत है साथ में इनके हमारे बने रहने की। हम दोनों एक विचार से चल रहे हैं, हम दोनों एक साथ मिलकर चल रहे हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी। लक्ष्य अभी बाकी है, लेकिन वो लक्ष्य हम हासिल करेंगे जिस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक लक्ष्य हमने हासिल किया है, हमने कोर्ट केस भी जीता है, हमने 100% की नीति में संशोधन भी करवा लिया है। अब हमारा उद्देश्य जो है नियमितीकरण का है और हम इसको लेकर रहेंगे। वक्त के साथ हम सब कुछ बताएंगे। इसीलिए साथियों, हम सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि साथ या तो ले लीजिए या तो साथ दे दीजिए, क्योंकि सही दिशा में लड़ी गई लड़ाई हमेशा लक्ष्य की ओर ले जाती है और लक्ष्य को हमेशा पकड़ती है और उसको प्राप्त करती है। यही होता है सही दिशा में लड़ाई लड़ने का परिणाम। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अगले अपडेट में। ऐसी ही न्यूज़ें हम आपको बताएंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, लोग हमारा कैसे सहयोग ले रहे हैं, हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन जरूरत है आपके भी सहयोग करने की। थोड़ा सा सहयोग आप करिए, थोड़ा सा मदद हम भी करेंगे और मिलके बढ़ते हैं और हासिल करते हैं हर वो लक्ष्य जो हमारे लिए जरूरी है, जो कानून कहता है कि ये लक्ष्य आपका है, आपको मिलना चाहिए, ये अधिकार आपका है, आपको मिलना चाहिए। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।